नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका एजे क्लासेस में। और आज हम पढ़ते हैं सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में आरंभ किया था और गुरु नानक जी इसे 1469 से 1539 ईस्वी तक गुरु नानक धर्म में थे। जन्म हुआ इनका तलवंडी में हुआ था। इनके पिता का नाम था कालू जी, माता का नाम सुलक्षणी था, जाति इनकी खत्री और उपाधि हजरत रब्बुल मीच की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये जो थे सिख धर्म के पहले गुरु थे। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है। कुल 10 सिख गुरु हुए हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फैक्ट हम इस वीडियो में देखते हैं। तो जो गुरु नानक जी थे, इन्होंने क्या किया था, नानक पंथ चलाया था। नानक पंथ किसने चलाया था? गुरु नानक जी ने चलाया था। और इन्हीं के शिष्य जो थे वो सिख कहलाए थे। तो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकता है कि किनके जो शिष्य थे वो सिख कहलाए? तो गुरु नानक जी के शिष्य सिख कहलाए। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चल के अंगद के नाम से दूसरा गुरु बना। सिख संप्रदाय के जो दूसरे गुरु थे वो थे गुरु अंगद। गुरु अंगद 1539 से 1552 तक रहे। उसके बाद अंगद गुरु नानक के प्रथम शिष्य व जाति से खत्री थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लंगर व्यवस्था को किसने नियमित किया? तो गुरु अंगद ने किया। लेकिन लंगर व्यवस्था प्रारंभ किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु नानक जी ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी गुरु अंगद ने ही किया था। इसके बाद आगे देखते हैं हम गुरु रामदास। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के तीसरे गुरु थे। ये अकबर के समकालीन थे और इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी। कहाँ की थी? गोविंदवाल में। और गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों को स्थापित किया। याद रखना, 22 गद्दियों को स्थापित किया था। और अकबर ने अमरदास की बीबी भानी के नाम से भूमि दान की थी। ठीक है, किसने की थी? अकबर ने। किसके नाम पे? अमरदास की बेटी, उसका नाम क्या था? बीबी भानी, और उनके नाम पर कुछ भूमि दान की थी। इसके बाद हम चौथे गुरु के बारे में देखते हैं। चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी, 1574 से 1581 तक। ये भी अकबर के समकालीन थे और अमरदास के दामाद थे। कौन? गुरु रामदास। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि दान की थी और इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कि अमृतसर नामक शहर किसने बसाया था? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर नामक शहर बसाया था। और पहले क्या नाम था? रामदासपुर। पहले अमृतसर का नाम रामदासपुर था। और गुरु रामदास के जो अनुयायी थे वो रामदासी कहलाते थे। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया था। इसके बाद हम देखते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक। इन्हें सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर व संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाए। किसने करवाए थे? तो याद रखना, गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 में हर मंदिर साहिब, और इसी को स्वर्ण मंदिर बोला गया है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 में। अर्जुन देव ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। कितना भाग करने कहा था? 1/10 भाग। इसके बाद देखते हैं गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण व करतारपुर नामक नगर की स्थापना की। तरन तारण व करतारपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन देव ने की थी। 1595 में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया था। अर्जुन देव ने गोविंदपुर नामक शहर बसाया था और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। इसके बाद हम देखते हैं खुसरो के राजद्रोह को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने सन 1606 में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। इसके बाद देखते हैं हम गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने सिखों में सैनिक भावना पैदा की और इन्होंने सैनिक शिक्षा प्रारंभ की थी। सैनिक शिक्षा प्रारंभ करने वाले गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद थे।
और इन्होंने स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की भी आज्ञा दी थी। इस प्रकार इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया। किन्होंने किया था? लड़ाकू हरगोविंद ने लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया था। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई। किसने कराई थी? गुरु हरगोविंद ने। और इन्होंने कीरतपुर नामक नगर बसाया था। इसके बाद देखते हैं गुरु हरराय। इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी और सामूगढ़ की पराजय के बाद दारा किसो इनसे मिला और नाराज होकर औरंगजेब ने हर्राय को दिल्ली बुलाया और उनसे मिलने ये स्वयं नहीं गए बल्कि अपने बेटे राम राय को भेजा था। राम राय ने देहरादून में एक पृथक गद्दी स्थापित की तथा राम राय के अनुयायी राम राई कहलाते थे। इसके बाद हम देखते हैं गुरु हरकिशन के बारे में। इनको अपने बड़े भाई राम राय से इनका विवाद हो गया था और हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बना दिया। हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा तथा इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। चेचक से किसकी मृत्यु हुई थी? गुरु हरकिशन की मृत्यु हुई थी। इसके बाद देखते हैं गुरु तेग बहादुर। सन 1664 से 1675 ईस्वी में ये हरगोविंद के पुत्र थे। इन्होंने अपना केंद्र अमृतसर के स्थान पर मखोवाल को बनाया था और 1675 में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और तो उनने क्या किया? 5 दिन तक यातना दी और उसके बाद इनकी हत्या कर दी। इसके बाद हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1966 में पटना में हुआ था और इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 की क्षमता वाली खालसा सेना तैयार की। खालसा सेना किसने तैयार की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसके बाद प्रश्न पूछ सकता है कि खालसा सेना किसने तैयार की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने दो पत्नियां थीं, जीतू और सुंदरी। इनसे 4 पुत्र हुए, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनके जो 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने पाओटा यानी हिमाचल प्रदेश में है इसकी स्थापना की और गुरु गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और सिखों को लड़ाकू सैनिक बनाया। इन्होंने आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़ और फतेहगढ़ आदि किलों का निर्माण करवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने पाओटा में कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना की। याद रखना, कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक है। क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। इनकी अन्य पुस्तक का नाम क्या है? चंडी दीवर। याद रखना। तो ये था सिखों के 10 गुरुओं के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं।